बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी स्पार्क 7। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हमने इनका स्क्वायर रूट मालूम करना। जुज़ नंबर 1 है 784, इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टर्स मालूम करेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर्स मालूम करने के लिए 784 लिखेंगे और हमने देखना होता है सबसे छोटा हिस्सा जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर ले। देखिए 784 लास्ट पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब है 4 किस में आता है, किसके टेबल में, 2 के टेबल में आ जाता है। तो 2 इसे डिवाइड कर लेगा, इसलिए हम 2 के साथ इसकी डिवीजन स्टार्ट करेंगे। 2 3 आर 6, 7 में से 6 निकाले तो बाकी बच जाता है 1 इसे 8 के साथ लग जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 18। तो 2 9 आर 18 और बाकी क्या रह गया 4, 2 2 आर 4। ठीक है, अब फिर ये देखें लास्ट पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये 2 के टेबल में आ जाएगा, से डिवाइड हो जाएगा सारा। 2 1 आर 2 और 1 एक बच गया, एक लग गया 9 के साथ, ये 19 बन गया। तो 2 9 आर 18। फिर एक जो है ना वो 19 में से 18 निकालें तो 1 बच जाता है, वो इसके साथ अटैच हो जाएगा कैरी, तो ये बन जाएगा 12। ठीक है, तो 2 6 आर 12। फिर 2 के साथ जाएगा क्योंकि एंड पे आ रहा है 6। ठीक है, तो अब 2 9 आर 18, तो 19 में से 1 निकालें तो बाकी 19 में से 18 निकाले तो बाकी बच जाता है 1 6 के साथ लग जाएगा, तो ये 16 बन जाएगा। 2 8 आर 16। फिर नेक्स्ट फिर 2 के साथ जाएगा, 2 4 आर 8 और 1 जो है इसके साथ लग अटैच हो जाएगा कैरी, तो 18 बन गया। 2 9 आर 18। बच क्या आ गया अब 49 किसके टेबल में आता है, 7 के। 7 7 आर 49, 7 1 आर 7। ठीक है, अब हमारे पास ये जितने भी फैक्टर्स आ गए ना, इनको हमने लिख लेना है एक लाइन में। ठीक है, हमारे पास था 2 × 2 × 2 × 2 और मल्टीप्लाई 7 और 7, मतलब 4 टाइम 2 के साथ डिवाइड हुआ और 2 टाइम 7 के साथ। इनके हमने पेयर बना लेने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने पेयर बना लेने हैं। ये क्या है, 2 का पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा, तो ये स्क्वायर में आ जाएंगे। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 पेयर थे ना, एक इसका आ जाएगा स्क्वायर, एक इस पेयर का स्क्वायर आ जाएगा, एक इस पेयर का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो 2 2 और 7 आ जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 28 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 784 का स्क्वायर रूट हमारा आता है 28। इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। 1225 यानी 1225 को हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो सबसे पहले फैक्टर्स हम इसके मालूम करेंगे। ठीक है, 1225 को 5 पे डिवाइड करेंगे, एंड पे क्या आ रहा है 5, तो 5 सिर्फ 5 के टेबल में ही आता है, तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 के टेबल पढ़ें 12 तक, तो 5 2 आर 10 हो जाता है, बाकी क्या बच जाते हैं 2 इस 2 के साथ अटैच हो जाएंगे कैरी, तो ये 22 बन जाएगा। 5 4 आर 20, तो फिर 2 जो है ना वो कैरी जो है ना 5 के साथ अटैच हो जाएंगे, 25 बन जाएगा। तो 5 5 आर 25, फिर 5 के साथ जाएगा, 5 4 आर 20 और 4 हमारा बच जाएगा, वो 4 इसके साथ लग गया, ये 45 बन गया। 5 9 आर 45, 49 जो है वो 7 के टेबल में आता है, 7 7 आर 49। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स कितने हैं आगे, 5 5 7 7। ठीक है, या 5 का पेयर बन जाएगा और 7 का पेयर बन जाएगा, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो 5 और 7 होगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है 35 हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड इसका पार्ट जो है वो उसमें है 2500 के फैक्टर्स में मिल सकते हैं। 2500 को 2 के साथ हम लोग करेंगे डिवाइड,
2500 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, 5 है आगे, 2 ज़ार 4, एक बच जाएगा कैरी, तो इस 1 के साथ अटैच हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ार 10 और ये 0 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। फिर 2 के साथ करेंगे, 2 6 ज़ार 12, 2 ज़ार 4 और 1 कैरी जो था इसके साथ अटैच, 2 5 ज़ार 10। फिर 5 के साथ जाएगा, 5 1 ज़ार 5 और 1 6, तो 12 बन गया, 5 2 ज़ार 10 और 2 इसके साथ अटैच हो गई, 25 बन गया, 5 5 ज़ार 25। फिर 5 2 ज़ार 10 और 25 बच गया बाकी, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गए 2 2 5 5 5 5, कितने पेयर्स बन जाएंगे, 2 का पेयर बन जाएगा, 5 का पेयर बन जाएगा, नेक्स्ट 5 का पेयर बन जाएगा। अब इनके पेयर जो है इनको हम स्क्वायर के तौर पे लिख के देंगे, 2 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर्स जितने भी हैं स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बाकी बचेंगे वो 2 × 5 होगा। 2 5 ज़ार 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, 4225, इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो सबसे पहले फैक्टर्स मालूम करेंगे, 5 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, 5 8 ज़ार 40 और 2 बच जाएगा, ये 22 बन जाएगा, 5 4 ज़ार 20, फिर 2 इसके साथ आगे अटैच हो जाएगा, 25 बन जाएगा, 5 5 ज़ार 25। फिर 5 के साथ ही करेंगे, 5 एक बार 5 और 3 8, 34 बन गया इधर, ठीक है। तो 5 6 ज़ार 30 और 4 बच गया, 4 5 के साथ अटैच हो जाएगा, 9 तो 5 9 ज़ार 45। 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो 13 13 ज़ार 169। तो अब हमारे पास जो आ जाएगी ये फैक्टर्स हमारे पास जो आ जाएंगे वो हैं 5 × 5, ठीक है, 13 × 13, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के पेयर बन जाएंगे, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, तो 5 का स्क्वायर × 13 का स्क्वायर, 5 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाएगा आंसर 65, यानी 4225 का स्क्वायर रूट जो है वो है 65। नेक्स्ट है 5184, इसके फैक्टर्स मालूम करेंगे। 2 के साथ पहले जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, 11 बन गया, 2 5 ज़ार 10, 1 11 18 बन गया, 2 9 ज़ार 18 और 2 2 ज़ार 4। फिर 2 के साथ ही 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, 19 बन गया, 2 9 ज़ार 18, तो 1 19 होता है, 12 बन जाएगा, 2 6 ज़ार 12, ठीक है। फिर 2 के साथ अगेन 2, अब ये देखेंगे इन दोनों को लेना है, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8 और 9 में से 8 निकाले, 1 बच गया, 16 बन गया, 2 8 ज़ार 16। फिर 2 के साथ जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 2 ज़ार 4 और 4 ज़ार 8, ठीक है। फिर 2 के साथ 2 1 ज़ार 2 और 1 3, एक बच गया, 12 बन गया, 2 6 ज़ार 12 और 2 के साथ 2 ज़ार 4। फिर 2 के साथ जाएगा, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2। फिर 3 के साथ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 और 2 8 होते हैं, ये 21 बन जाएगा, तो 2 7 ज़ार 21, 3 7 ज़ार 21 और 3 9 ज़ार 27, 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। फिर हम इसके सारे फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, इस तरह करके ये सारे जितने भी फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पर आए हैं ना, इनको हम लोग इधर लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसके पेयर्स बना लेंगे, 1 पेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 पेयर्स इसके बन गए। 2 का पेयर है, फिर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर अगले 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास जो बचेंगे वो 2 × 2 × 2 × 3 × 4 हो जाएंगे, मतलब 3 दफ़ा हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है और 2 दफ़ा हमारे पास 3 रह जाएंगे। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है 4, 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो बनता है 8, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाता है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हमारा आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है, जूस नंबर 6। 7744 का हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 7744 को हम लिखेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे 7 तक, तो 7 नहीं आता, 2 3 6 आ जाता है। तो 7 में से 6 निकालें तो बाकी क्या बच जाता है 1। 1 इस 7 के साथ कैरी चला जाएगा तो 17 बन जाएगा। 2 का टेबल अब हम 17 तक पढ़ेंगे। तो 2 8 16 होता है, तो 17 में से 16 निकालें तो बाकी क्या बच जाता है 1, तो वो ये 14 बन जाएगा। 2 7 14 हो जाता है, 2 2 4। ठीक है, दोबारा फिर 2 पे डिवाइड होगा। 2 1 2 और 1 बच जाएगा, ये 18 बन जाएगा। 2 9 18, 2 3 6 और 1 बच जाएगा, ये 12 बन जाएगा। 2 6 12। ठीक है, फिर 2 के साथ जाएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे 19 तक। 2 9 18 होता है, तो बाकी 1 कैरी चला जाएगा 3 के साथ, तो ये 13 बन गया। 2 6 12, तो 1 13 होता है। 1 इसके साथ कैरी आ जाएगा, ये 16 बन जाएगा। 2 8 16। फिर 2 के साथ ये डिवाइड होगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 तक। 2 4 8 होता है, तो 1 9 एक कैरी इसके साथ आ गया, ये 16 बन गया। 2 8 16 और 2 4 8। फिर दोबारा से 2 के साथ 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4। फिर 2 के साथ 2 1 2, 2 4 2 4 और 2 1 2। फिर 121 आ जाएगा। 121 अब जो है ना वो होता है स्क्वायर रूट 11 का। स्क्वायर होता है 11 का, स्क्वायर रूट नहीं, 11 का स्क्वायर होता है। तो 11 11 121 होता है, तो 11 1 11 होता है। ये सारा हम लोग का डिवाइड हो जाएगा, पूरा इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब हम लोगों ने इसकी फैक्टराइजेशन सारी इधर लिखनी है। जितने भी हमने ये था, पहला 2 था, इसको लिखना है। सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जितने भी हमारे जो फैक्टर्स थे ना उनको हमने लिखना है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और 11 और दोनों आ जाएंगे। ठीक है, फिर इनका हम पेयर बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, सबका जोड़ा बन गया है। अब जो पेयर होता है ना, इसको हम लोग स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, ये पहले जोड़े का 2 का स्क्वायर, सेकंड जोड़े का 2 का स्क्वायर, थर्ड जोड़े का 2 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब जितने भी ये स्क्वायर्स है ना, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 11 आ जाएगा। अब इन सारे 2 को ज़रब दे दो, 2 बार 4 होता है, 4 2 बार 8 होता है। 8 को 11 के साथ ज़रब देंगे तो 88 हमारा जवाब आ जाएगा। यानी 7744 का स्क्वायर रूट जो है वो 88 है। पार्ट नंबर 7 है 1296। इसके फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। पहले 1296 लिखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 6 12 और 2 4 8 और 1 9, 2 8 16। फिर 2 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। 2 3 6, 2 4, 2 4, 2 4 8। फिर 2 के साथ डिवाइड होगा। 2 1 2, 2 6 12 और 2 2 4। फिर 2 के साथ 2 8 16 और 2 1 2। अब 81 आ गया। अब 3 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। 3 2 6, बाकी क्या बचा 2 बचा, ये 2 1 के साथ लगेगा कैरी, तो ये 21 बन जाएगा। तो 3 7 21, 27 हो गया। अब 3 को 3 का टेबल पढ़ेंगे 27 तक। 3 9 27 होता है, 3 3 9 होता है और 3 1 3 होता है। अब सारे ये फैक्टर्स जो थे इनको हम लिख लेंगे। 2 × 2 2 × 2 × 3 इस तरह से ये सारे जितने भी फैक्टर्स थे ना इधर, ये सारे हम लोग तरतीब वाइज ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर इनके पेयर्स बना लेंगे, दोनों हर एक का जोड़ा जोड़ा बन जाएगा। फिर जो जोड़े बने हैं ना, ये 2 इसका स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो बच जाएगा वो 2 × 2 × 3 × 3। 2 2 4 और 3 3 9। 4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 36 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 1296 का स्क्वायर रूट क्या है 36। पार्ट नंबर 8 है 1764। इसका स्क्वायर रूट में हमने मालूम करना है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स मालूम करेंगे। 1764 को रखेंगे।
लिखेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 8 ज़ार 16 और 1 17 होता है, ये इसके साथ 1 अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा 16। 2 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक, 2 8 आर 16, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, फिर 2 का टेबल हम लोग 8 तक पढ़ेंगे, 2 4 बार 8, 2 4 बार 8 और 2 1 बार 2, फिर 4 41 बच जाएगा। अब इसको हम किसी भी हिस्से के साथ डिवाइड करें तो ये नहीं होता, तो ये स्क्वायर होता है 21 का, यानी 21 को हम मल्टीप्लाई करें 21 से तो 441 आता है। तो 21 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे, 21 ज़ार 441 होता है, तो ठीक है, ये फिर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा इसके साथ। अब हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 आ गया। अब इनके पेयर बनाएंगे, पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 21 का पेयर बन गया। अब जो पेयर होता है उसका मतलब होता है ये उसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 21 का भी स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 21 को हम 2 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 42। यही हमारा आंसर होगा। जुज़ नंबर 9 है हमारी 29,241, इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टर्स मालूम करने के लिए हम इससे 3 पे डिवाइड करेंगे, तो 3 9 ज़ार 27 और 29 में से 27 निकालें तो बाकी बचते हैं 2, 2 इस 2 के साथ अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा 22। तो 3 का टेबल हमने 22 तक पढ़ना है, तो 3 7 ज़ार 21, बाकी क्या बच गया 1, तो इस 1 जो है ना वो 4 के साथ अटैच हो जाएगा कैरी, तो ये 14 बन जाएगा। 3 का टेबल हमने अब 14 तक पढ़ना है, 3 4 ज़ार 12 होता है, तो बाकी कितने बच गए 2, तो 2 इस 1 के साथ अटैच हो जाएगा, ये 21 बन जाएगा। 3 का टेबल हम 21 तक पढ़ेंगे तो ये 3 7 ज़ार 21 हो जाता है। फिर दोबारा हमारा 3 के साथ ये डिवाइड हो जाता है, 3 3 ज़ार 9 और 3 का टेबल हम पढ़ेंगे, 3 2 ज़ार 6 और 1 7 14 बन गया, 3 4 ज़ार 12, तो 2 2 14 होता है, 27 बन गया, 3 9 ज़ार 27, फिर 3 के साथ जाएगा, 3 1 ज़ार 3, तो आगे देखें एक डिजिट है 2, 2 क्या है 3 से छोटा है, तो हम इसके साथ 2 डिजिट अटैच करके यहाँ तक टेबल पढ़ेंगे। तो ये रूल होता है कि जब आप 2 डिजिट को अटैच कर रहे हैं तो फिर दरमियान में एक ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 0, तो अब 3 का टेबल हम 24 तक पढ़ेंगे, 3 8 ज़ार 24, तो आगे क्या आ जाता है 9 रह जाता है, 3 3 ज़ार 9, फिर देखें दोबारा 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ार 9 और 1 12 10 18 बन गया, 3 6 ज़ार 18 और 3 1 ज़ार 3। अब 361 जो है ना ये अभी किसी और टेबल पे नहीं जाएगा, ये 19 का स्क्वायर होता है, तो हम 19 का मुरब्बा आप कह सकते हैं उर्दू में वाले, तो 19 का मुरब्बा या स्क्वायर होता है, तो ये देखें 19 ज़ार 361 होता है, तो 19 1 ज़ार 19 हो जाएगा। अब इसके हम फैक्टर्स लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, ये फैक्टर्स होते हैं ना हम लोग जिसके साथ ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19, ये सारे लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग इसके पेयर्स बना लेंगे, 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया और ये 19 का पेयर बन गया, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 19 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 ज़रब 3 ज़रब 19, 3 को 3 से ज़रब दें क्या आ जाता है 9, 9 को 19 से ज़रब दें तो 171 हमारा आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट है जुज़ नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 की 51,529, तो ये हमारा ना किसी के साथ किसी टेबल के साथ नहीं जाता, ये स्क्वायर रूट होता है 227 का, तो ये ना इसका आप 227 को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं 227 के साथ तब ये इसका आंसर आता है, तो आप 227 के साथ का स्क्वायर होता है इसीलिए हम लोग लिखेंगे 227 के साथ ये जाएगा और 227 1 ज़ार 227, तो आप देखेंगे 2 ही इसके फैक्टर्स होंगे, एक ही इसका वो बनेगा पेयर बनेगा, तो 227 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 227 इसका आंसर हो जाएगा। अब जुज़ नंबर 11 है हमारी 418609, तो ये भी ना
किसी टेबल के ऊपर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ना 2 पे, ना 4 पे, ना 6 पे, ना 8 पे, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। तो ये भी स्क्वायर होता है 647 का। जब आप 647 को मल्टीप्लाई करते हैं ना 647 से, तो उसका आंसर आता है 418609। तो ये इसके साथ ही इसका ना पेयर बनेगा। तो ये हमारा जवाब आ जाएगा 647 मल्टीप्लाई 647, हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। तो ये इसके दोनों पेयर बन जाएंगे, इसका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, और 647 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 की लास्ट चूज है हमारी, इस क्वेश्चन नंबर 1 की 12 240100। इसका हम लोग फैक्टराइजेशन पहले कर लेंगे। 2 के साथ जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, और 0 का 0 आ जाएगा। अब आगे देखेंगे 1 है और ये 2 है। 1 जो होता है वो 2 से छोटा है, तो इसलिए हम लोग इसको 0 को भी साथ अटैच करेंगे। तो जब हम 2 डिजिट्स ले रहे होते हैं ना, तो ये रूल है कि हम एक 0 इधर लगाएंगे, तो ये एक 0 इधर लग जाएगा। 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 10 तक, 2 5 ज़ार 10, और फिर ये 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब फिर 2 के साथ जाएगा, 2 6 ज़ार 12, ये दोनों 0 नीचे आ जाएंगे, और 2 ज़ार 4, और 1 5 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ार 10। फिर 5 पे डिवाइड, 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5, और 1 6 10 बन गया, 5 2 ज़ार 10, और आगे ये 0 वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब आगे देखिए 2 है, यहाँ पर भी वही रूल है कि हम 2 को जब हम इकट्ठा मतलब डिवाइड करते हुए जब 2 डिजिट इकट्ठे लेते हैं, तो स्टार्ट में नहीं, एंड पे आके जब दो डिजिट हम इकट्ठे लेते हैं, तो फिर इससे पहले हम एक 0 लगाते हैं, तो ये 0 उस रूल का आ जाएगा। 5 के टेबल 25 तक पढ़ेंगे, 5 5 ज़ार 25 हो जाएगा। फिर 5 के साथ डिवाइड होगा, 5 2 ज़ार 10, और 2 12 20 बन जाएगा, 5 4 ज़ार 20, ये 0 नीचे आ जाएगा, और 5 1 ज़ार 5 बन जाएगा। अब 7 के साथ डिवाइड होगा, 7 के टेबल 24 तक पढ़ेंगे, 7 3 ज़ार 21, तो बाकी क्या बचे 3 0 के साथ लग गया, ये 30 बन गया। 7 4 ज़ार 28, और 28 30 में से 28 निकाले तो बाकी क्या बचता है 2, तो 7 3 ज़ार 21। फिर 7 के साथ जाएगा, 7 4 ज़ार 28, 34 में से 28 निकालें तो बाकी क्या बचता है, बाकी बचता है 6 इसके साथ आ जाएगा, 63, 7 9 ज़ार 63, 7 7 ज़ार 49, और 7 1 ज़ार 7। अब हमारे पास ये पेयर आ जाएंगे फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब इनके दोबारा हम लोग पेयर्स बना लेंगे। पेयर बनाएंगे तो 2 का पेयर आ जाएगा, 5 का, 7 का, और 7 का, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाता है, 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 49 आ जाता है, 49 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आपको जिस क्वेश्चन की समझ नहीं आती उसको दोबारा रिपीट में देखें। थैंक यू।